जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। आपके दिल को छूने वाला सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। और वाकई में ही संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने आंटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आंटी की लाइफ के बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, जिनको गुरुजी महाराज जी ने हर पल ब्लेस किया है। संगत जी, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज का सत्संग आपके दिल को छूने वाला सत्संग है और आपको बहुत सारे गुरुजी के इसमें मैसेजेस भी प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं, संगत जी, वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्लेस संगत मधु आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आज आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं रहती तो गुड़गांव में थी पहले, लेकिन संगत जी अब मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैं गुरुजी महाराज जी से 2016 में कनेक्ट हुई थी। 2016 से पहले संगत जी मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। संगत जी, मैं अपने सत्संग के माध्यम से आप सभी संगत को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ, और वह ये है संगत जी कि हम गुरुजी के पास तभी पहुंच सकते हैं जब गुरुजी का बुलावा होता है। संगत जी, हमारे चाहने से या किसी के भी चाहने या कहने से हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते। और जब संगत जी गुरुजी का बुलावा होता है, तब संगत जी कोई ना कोई माध्यम बनता है, कोई ना कोई मेडिएटर बनता है। और संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करूं उससे पहले मैं आप सभी को अपना बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। संगत जी, मैं अंबाला के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी और मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे बहुत प्यारी फैमिली मिली है। और इसीलिए भी अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं उन लड़कियों में से हूँ संगत जी जिन्हें बाहर निकलने का, कुछ करने का मौका मिला। संगत जी, हमारे गांव में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाया करती थी, लेकिन मेरे पापा और मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया। मुझे कभी लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया। संगत जी, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो पापा ने मुझे सोच दी कि कोई भी कास्टिज्म नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब रब के बंदे हैं। संगत जी, मैं आगे ऐसे बढ़ती गई, मेरी ग्रेजुएशन हुई। मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी, मैं फाइनेंशियली तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इन सब के बावजूद भी संगत जी मैं ग्रेजुएट हुई, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि मैं अपने गांव की पहली लड़की थी जिसने ग्रेजुएशन की और कॉलेज पढ़ने गई। संगत जी, मुझे ये मौका उस भगवान ने दिया, उस सृष्टि की रचयिता ने दिया। संगत जी, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ती गई। और संगत जी, सबसे पहला शुक्राना तो मैं अपने मम्मी पापा का करना चाहती हूँ। कहते हैं संगत जी, पहले गुरु किसी भी बच्चे की उसकी माँ होती है, बल्कि संगत जी मैं तो ये कहूंगी कि मेरे प्रथम गुरु मेरे मम्मी और पापा ही थे। खैर संगत जी, आज मेरे पापा हमारे बीच में नहीं है, उनकी डेथ 2010 में हो गई थी। वैसे तो संगत जी मेरी मम्मी शुरू से कहती है कि मैं बचपन से ही बहुत समझदार हूँ, लेकिन संगत जी मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। संगत जी, बात होगी 1999 की, जब मैं 8th क्लास में थी और बोर्ड एग्जाम देने वाली थी। तब संगत जी मेरी मम्मी ने मेरे पापा से कहा कि मधु सूट पहनकर जाना चाहती है, क्योंकि उसे यूनिफॉर्म पहनने का मन नहीं है और क्योंकि उसके पास कोई भी नया सूट नहीं है, तो आप इसको कोई नया सूट खरीद के दे दो। संगत जी, मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। संगत जी, उस समय मेरे पापा रिक्शा चलाया करते थे। अब संगत जी, उस दिन संगत जी मेरे पापा रात में सूट लेकर आ गए। वो बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का सूट था, उसके ऊपर व्हाइट बॉर्डर भी था। संगत जी, वो सूट रेडीमेड था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो कुर्ता तो मेरी मम्मी के साइज का था, लेकिन रात में ही मेरी मम्मी ने उस सूट को सील कर मेरे नाप का बना दिया। संगत जी, अगले दिन मैं उस सूट को पहनकर एग्जाम देने गई। संगत जी, मैं बहुत खुश होकर गई थी। हालांकि मुझे इतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत खुश थी कि मेरे पापा मेरे लिए सूट लेकर आए हैं और मेरी मम्मी ने रात में बैठकर उसे बनाया है। फिर संगत जी, एक दिन हमें पता चला कि वह सूट आया कैसे। संगत जी, मेरे पापा के जो फ्रेंड हैं, उन्होंने मम्मी को बताया था। उन्होंने बताया कि मेरे पापा उस दिन एक अंकल जिनका एक्सीडेंट हो गया था, उन्हें रिक्शा में बिठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे। संगत जी, थोड़े समय बाद उन अंकल की फैमिली भी आ जाती है
और तब पता चलता है कि अंकल को ब्लड की आवश्यकता है। और उस दिन संगत जी मेरे पापा ने अपना ब्लड उन अंकल को दिया था। और संगत जी उन अंकल की फैमिली ने खुश होकर मेरे पापा को 150 रुपए दिए थे। हालांकि मेरे पापा ने बहुत मना किया था, लेकिन वो नहीं माने कि आपने मेरे बेटे की इतनी मदद की है, आप अपनी फैमिली के लिए मिठाई लेकर जाना। संगत जी उसी 150 रुपए से मेरे पापा ने मेरे लिए सूट खरीदा था। और जिस दिन संगत जी मुझे ये बात पता चली मेरे पापा मेरे लिए सूट कैसे लेकर आए, संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पापा हमेशा मुझे मधु बेटा कहकर बोलते हैं। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं वाकई में ही अपने पापा का बेटा बनकर दिखाऊंगी। मैंने सोच लिया था संगत जी कि मैं अपने पापा की हर एक विश पूरी करूंगी। और इस प्रकार संगत जी मैं अपने पापा की बेटी से बेटा बन गई। संगत जी तब से लेकर अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पापा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकूं। उसके बाद संगत जी जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती रही। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। और ये बात संगत जी 2004 की है। तब मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। और उस समय संगत जी घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी संगत जी कि अगर हम एक टाइम का खाना खा लेते तो हमें दूसरे टाइम का पता नहीं होता था कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो संगत जी मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे एमए नहीं करूंगी। एटलीस्ट मैंने ग्रेजुएशन तो कर ही लिया है, मैं कहीं भी नौकरी कर लूंगी, चाहे किसी फैक्ट्री में लग जाऊंगी, चाहे स्टिचिंग कर लूंगी, कहीं पर भी लग जाऊंगी, लेकिन अब मैं पैसे कमाऊंगी। जब संगत जी ग्रेजुएशन के लिए मैं कॉलेज जाया करती थी तो इन 3 सालों में संगत जी मैंने घर पर आकर स्टिचिंग भी की है। संगत जी मेरे मम्मी पापा हम बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। संगत जी हम 6 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। संगत जी मुझे मिलाकर हम 4 बहनें हैं और मेरे 2 भाई हैं। संगत जी 2004 में मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरे पापा और मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यही निर्णय लिया कि अब मैं आगे अपनी पढ़ाई नहीं करूंगी और कोई जॉब करूंगी। उस टाइम पर संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे हेल्प की। मेरी फ्रेंड मुझे गुड़गांव लेकर आ गई। संगत जी एक सिंपल सी लड़की जो एक गांव से निकली, जिसे कुछ भी पता नहीं था, जिसे कंप्यूटर का तो कोई नॉलेज भी नहीं था। मैंने एक सिंपल से कॉलेज से जो कि हिंदी मीडियम था वहां से ग्रेजुएशन की और मैं गुड़गांव आ गई। सिर्फ मुझे इतना पता था कि बस मुझे जो भी जॉब मिलेगी वो मुझे करनी है और अपनी फैमिली की हेल्प करनी है। और मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि एटलीस्ट मैं ग्रेजुएट तो हूँ और मेरे छोटे भाई बहन तो अभी स्कूल ही जा रहे थे, जिन्हें अपनी खुद की बेसिक एजुकेशन का हक बनता है। तो मुझे उनके लिए तो मेहनत करनी ही है और उन्हीं के लिए मैंने अपने घर से कदम बाहर निकाला। संगत जी मुझे लग रहा था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा रही हूँ, जबकि संगत जी ये सब कुछ होना तय था। संगत जी 2004 में जो मेरी पहली जॉब थी वो सेल्स गर्ल की थी एक मॉल में। तब मुझे संगत जी 125 रुपए मिला करते थे और मुझे ये कहा गया कि अभी हम आपको 1 महीने के लिए जॉब पर रखते हैं, अगर आपका काम अच्छा लगा तो हम आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। संगत जी मुझे पहली सैलरी मिली 3700 रुपए, जिसे पाकर संगत जी मैं बहुत बहुत खुश थी। और मैंने सोचा कि मैं अपने घर जाऊंगी और अपने मम्मा को ये पैसे दूंगी। और इस प्रकार संगत जी धीरे धीरे मैंने अपने घर पर पैसे भेजना शुरू कर दिए। 2004 से लेकर संगत जी 2016 तक मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स भी आए। कुछ ऐसे लोग भी मेरे संपर्क में आए जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद की। और इन 12 सालों में संगत जी इतने अप एंड डाउन्स आए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं आगे बढ़ती रही क्योंकि मुझे मेरे भाई बहनों का कुछ करना था। संगत जी इन 12 सालों में मेरे 2 भाई और 2 बहनें ग्रेजुएशन कर चुके थे। संगत जी मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मैं जो जिम्मेदारी लेकर घर से निकली थी वो मैंने आज पूरी कर दी। लेकिन संगत जी मुझे तब ये बात नहीं पता थी कि जो जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ उसके पीछे किसकी पावर थी। शायद संगत जी मैं बचपन से ही भोलेनाथ को मानती हूँ और माता रानी की भी पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब करते हैं इसलिए मैं भी करती हूँ। और सबसे ज्यादा लगाव संगत जी मेरे भोलेनाथ के साथ था और उन्हीं की शक्ति मेरे साथ में थी, जिसका पता संगत जी मुझे अब लग चुका है। और जब संगत जी 2010 में मेरे पापा की डेथ हुई तो मैं बहुत बहुत टूट चुकी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था क्या इस धरती पर भगवान है भी या नहीं। संगत जी मैं अपने पापा की डेथ से इतनी हिल गई थी कि गुड़गांव में जो मैंने अपने घर पर मंदिर बनाया हुआ था वो मंदिर मैंने हटा दिया था, सभी भगवान की फोटो हटा दी थी। संगत जी मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया था, जिस बात का रियलाइजेशन संगत जी मुझे आज तक है। संगत जी 2010 से लेकर 2015 तक मैंने कभी किसी भगवान की पूजा नहीं की। 2009 में मुझे पता चला कि मुझे थायराइड हो गया है। 2010 में मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो बस मेरे दिमाग में एक ही बात बैठ गई थी कि बस खूब मन लगाकर काम करो और अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो। इस धरती पर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। और संगत जी धीरे धीरे वक्त गुजरता गया
और 2010 से लेकर 2015 तक मैं तरक्की पर तरक्की करती चली गई। मैं आगे बढ़ती गई, मुझे जो भी टारगेट्स मिलते संगत जी मैं उन टारगेट्स को अचीव करती चली गई और डे बाय डे संगत जी मेरी परफॉर्मेंस बेटर होती चली गई और मुझे ऐसा लगता था संगत जी कि सारी मेरी मेहनत का नतीजा है। मुझे तब नहीं पता था कि इसके पीछे किसकी पावर है, मुझे नहीं पता था संगत जी कि उस वक्त भी गुरुजी मेरे साथ थे। और संगत जी 2010 में मेरे एक कलीग ने मुझे कहा भी था कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, चलो मैं आपको छतरपुर वाले गुरुजी के मंदिर लेकर चलती हूँ। और आप सोचिए संगत जी मैं कितनी बेवकूफ थी, कितनी नादान थी कि 2010 में मेरे पास गुरुजी महाराज जी का बुलावा आया था लेकिन मैं नहीं गई। तो संगत जी मैंने अपनी कलीग से कहा कि मैं तो भगवान में विश्वास नहीं करती, उनकी ही पूजा नहीं करती, तो ये तो ठहरे इंसान, मैं इनकी पूजा कैसे कर सकती हूँ, मैं इनको कैसे मान सकती हूँ। और संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर नहीं गई और इसी प्रकार से संगत जी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती गई। लेकिन संगत जी समय के साथ साथ मेरा थायराइड भी बढ़ता जा रहा था। संगत जी मैंने थायराइड की मेडिसिन लेनी स्टार्ट कर दी और 2016 के आने तक संगत जी मैं 25 mg से मैंने स्टार्ट करी थी और 125 mg की दवाई मैं खाने लगी थी। संगत जी ये बात मैंने कई लोगों से सुनी थी कि जिन लोगों को हाइपर थायराइड हो जाता है उनकी जिंदगी भर मेडिसिन नहीं छूटती। तो ऐसे ही संगत जी टेस्ट पर टेस्ट होते रहे, मेरी मेडिसिन बढ़ती चलती गई। इतना ही नहीं संगत जी इन 4-5 सालों में थायराइड की वजह से मुझे पीसीओडी की समस्या भी हो गई। संगत जी मैं इन सभी चीजों को अकेले ही फेस कर रही थी। मैंने इन सब के बारे में अपनी फैमिली में किसी को भी नहीं बताया क्योंकि संगत जी मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी मेरे भाई बहन मुझे लेकर परेशान हो। फिर संगत जी 2016 में मेरी लाइफ में गुरुजी महाराज आए, वो भी उसी फ्रेंड की छोटी बहन के माध्यम से। मैं दक्षा आंटी और शाखा आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, उन्होंने मुझे आपके साथ कनेक्ट किया। संगत जी एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं गुरुजी महाराज जी के मंदिर चलती, वहां पर तो कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं और ये तो सिर्फ थायराइड है। पता नहीं संगत जी कैसे मेरे मुंह से हाँ निकल गया। मैंने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। और संगत जी मैं अपनी फ्रेंड के साथ जनवरी 2016 में गुरुजी महाराज जी के आश्रम पहुंची। और संगत जी आप बिलीव करना उस दिन मेरे बैक में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मैं एक कदम भी नहीं रख पा रही थी। क्योंकि संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड से कह दिया था कि मैं आपके साथ चलूंगी, इसीलिए संगत जी मैं उसके साथ गुरुजी के आश्रम गई। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गई तो वहां पहुंचकर मुझे लगा कि ये कौन सी जगह है जहां पर इतना बड़ा शिवलिंग, और जनरली तो शिवलिंग जमीन पर होते हैं, ये शिवलिंग तो छत के ऊपर है। और संगत जी जैसे ही बड़े मंदिर में कदम रखा वहां पर गुरबानी चल रही थी। संगत जी ये वाणी मैंने बचपन में सुन रखी है। संगत जी वाणी सुनकर मुझे फिर आश्चर्य हुआ कि ये तो संत रविदास जी की वाणी है। कहते हैं गुरु जी का आश्रम है लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा शिवलिंग भी है। और संगत जी ये सारी बातें मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। खैर संगत जी हम लोग लाइन में लगे, आगे बढ़ते रहे, जो भी वहां पर प्रोसेस था हमने वो सब किया। संगत जी हम दरबार में पहुंचे, हमने गुरु जी के आगे माथा टेका और बाहर आकर बैठ गए। संगत जी हमें वहां पर जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी वहां पर गुरबानी में इतनी मगन हो जाती हूँ मैं कि सारी बातें भूल जाती हूँ और मुझे लगने लगा कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। मैं तो आज तक ऐसी जगह पर कभी नहीं गई, ये जगह है कैसी। और संगत जी अपने कॉलेज टाइम पर मैं गुरुद्वारे जाया करती थी और ठीक ऐसी अनुभूति मुझे तब भी हुआ करती थी। और उसके बाद संगत जी मुझे गुरु जी के आश्रम में वो शांति मिली। अब क्योंकि संगत जी गुरु जी ने मुझे बुलाया था तो उन्हें तो अपनी लीला दिखानी ही थी। संगत जी मैं मेन दरबार के बाहर बरामदे में बैठी हुई थी, अपनी आंखें बंद करके मगन थी। एंड बिलीव मी संगत जी तभी संगत जी मेरी आंखों के सामने 2-3 मंथ्स के फ्लैशबैक शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से संगत जी हम मूवीज में फ्लैशबैक देखते हैं ठीक उसी प्रकार से फ्लैशबैक चल रहे थे। और संगत जी ये फ्लैशबैक कम से कम 3 मिनट तक चलते रहे। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था कि मैं कैसे गुरु जी के मंदिर पहुंची, मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, कैसे मैं बरामदे में पहुंची, कैसे मैं यहाँ पर आकर बैठी, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसे करते करते संगत जी गुरु जी मुझे 12 साल पीछे लेकर चले जाते हैं 2004 में। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी 2016 से लेकर 2004 तक मेरी लाइफ की सारी अच्छी बुरी यादें फ्लैशबैक में एक रील की तरह बहुत ही फटाफट गुजर रही थी और मेरी आंखों के सामने लोग गुजर रहे थे। और संगत जी ये फ्लैशबैक संगत जी उस जगह जाकर रुकता है जब 2004 में मैं अपनी बड़ी मौसी से बात कर रही थी फोन पर। संगत जी मेरी बड़ी मौसी का नाम प्रोमिला है। उस समय संगत जी हमारे पास फोन तो नहीं होती थी। मैं अपनी नेबर के घर पर जाकर मौसी से बात कर रही थी। संगत जी मैं अपनी मौसी से कह रही थी कि मौसी मुझे जॉब करने के लिए गुड़गांव जाना है लेकिन मम्मी मान नहीं रही है, प्लीज मौसी आप मम्मी को समझाइए।
तो मेरी मौसी मुझे कहती कि बेटा कोई बात नहीं, आप जाओ, हमें हमारे बच्चों पर पूरा विश्वास है, आप जाओ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो। संगत जी, उस पॉइंट पर जाकर मेरी फ्लैशबैक खत्म होती है और मैंने तुरंत ही अपनी आंखें खोल ली और मैं देखती हूँ संगत जी कि मेरे आसपास बहुत सारी संगत बैठी हुई है और मैं खुद में हैरान हो रही थी कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या। और मैं समझ नहीं पा रही थी, ना तो मैं सोई हूँ और ना ही कोई सपना देखा, तो आखिर ये क्या था। फिर थोड़ी देर के बाद संगत जी हम लोग मेन हॉल में गुरु जी की गद्दी के सामने बैठे। वहां बैठते ही संगत जी मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं रो क्यों रही हूँ। और मुझे हैरानी हो रही थी संगत जी, वहां आसपास इतनी सारी संगत बैठी हुई है, कोई किसी को नहीं देख रहा, सब अपनी आंखें बंद करके गुरु जी के ध्यान में बैठे हुए हैं और मैं अपनी आंखों से आंसू पोंछती जा रही हूँ और मन में सोच रही हूँ कि अगर कोई मुझे रोते हुए देखेगा तो क्या सोचेगा। और उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद हुआ। इतना डिवाइन प्रसाद संगत जी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं खाया था और वहां का डिसिप्लिन देखकर संगत जी मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। मुझे बहुत सरप्राइज भी हुआ कि एक ही लंगर थाली में चार चार लोग बैठकर खा रहे हैं और मैं देख रही हूँ संगत जी कि वो चार लोग कोई भी हो सकते हैं, वह अनजान भी हो सकते हैं, आपके पहचान वाले भी हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग बिना किसी भेदभाव के सब लोग साथ में लंगर कर रहे हैं। संगत जी सारी बातें मेरे दिल को छू गई। जब हम वहां से वापस आए तो मैंने अपनी फ्रेंड को सारी बातें बताई। मैंने ये भी बताया कि मुझे कैसे फ्लैशबैक दिखाई दे रहा था। संगत जी मेरी सारी बातें सुनकर मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि गुरुजी महाराज जी ने तो आपको पहले दिन से ही ब्लेस कर दिया है। और सच कहूं संगत जी, तो मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि ब्लेसिंग क्या होती है। संगत जी मेरी जो फ्रेंड है वो 2005 से मेरे साथ है, तो उसने मुझे कहा कि आज तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता रहा है वो आपने कभी किसी से शेयर नहीं किया, पर आपके अंदर उसका पेन है, उसका दर्द है। लेकिन आज आप जब गुरुजी महाराज जी के दरबार में आए तो गुरुजी ने आपको अपना लिया, तो गुरुजी ने आपको उस दर्द को, उस पेन को एक बार फिर से गो थ्रू करवाया और उन्होंने आपके आंसुओं के थ्रू उसे धो दिया। संगत जी बहुत ही प्यारी बात विशाखा आंटी ने मुझसे कही और वाक्य में ही संगत जी वो दर्द मेरे अंदर से निकल गया उस दिन। और उसके बाद संगत जी मैंने कभी भी उन बातों को याद नहीं किया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे पहले दिन ही अपना लिया था। और संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को ये भी बताया कि जब हम लोग गए थे गुरु जी के मंदिर तब मुझे बैक में बहुत दर्द था और जब हम बाहर आए तब दर्द बिल्कुल भी नहीं था। और देखिए संगत जी गुरु जी महाराज जी ने मेरा वो दर्द भी खत्म कर दिया। शुक्राना गुरु जी आपका, लख लख वार शुक्राना मुझे इतना प्यार देने के लिए। संगत जी हम लोग सभी अपना दिमाग बहुत लगाते हैं, बहुत इफ एंड बट करते हैं, लेकिन संगत जी गुरु जी महाराज जी तो कहा करते थे कि अपनी जूतियों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़कर आया करो। लेकिन फिर भी संगत जी उस दिन मैंने अपना इफ एंड बट लगाया कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। संगत जी उस दिन मैं घर आई रात के 3 बजे तक, संगत जी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने गूगल पर गुरु जी के बारे में सर्च करना शुरू किया। उनके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ती हूँ, बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ और संगत जी धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये तो वही महाशिव हैं जिन्हें मैं बचपन से पूजती आ रही हूँ, प्यार करती आ रही हूँ और फाइनली मुझे मेरे महाशिव मिल गए। संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, ये बात 2010 और 2015 के बीच की बात है। संगत जी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उस टाइम पीरियड में संगत जी मैं कहा करती थी कि मैं भगवान को नहीं जानती, मैं भगवान को नहीं मानती, क्योंकि मैंने उन्हें देखा ही नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को गुरु बनाना चाहती हूँ जिसने जन्म लिया है, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, जिसने एक इंसान के जीवन को भोगा है, जिसने दुख सुख देखे हैं, उन्होंने लोगों को सही राह दिखाई है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। और संगत जी तब तक मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं उनके बारे में जानती भी नहीं थी। और एक्चुअली में संगत जी जब मैं गुरु जी महाराज जी के साथ कनेक्ट हुई, मुझे धीरे धीरे उनके बारे में पता चला, तब मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि संगत जी कि वो जो मैसेज मैं उस यूनिवर्स को भेजती थी, उस सृष्टि को भेजती थी कि मैं एक ऐसे इंसान को गुरु बनाना चाहती हूँ जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, जिन्होंने इंसान के दुख सुख को भोगा है, वह गुरु मुझे मिल गए। और संगत जी अब मुझे समझ में आता है कि हमारी बुद्धि वाक्य में ही कितनी छोटी है कि मैं उस गुरु को, उस महाशिव को, साक्षात परम पिता परमेश्वर को इंसान कहा करती थी। पर संगत जी मुझे तो साक्षात मेरे भगवान मिल गए, मेरे महाशिव मिल गए, मुझे मेरे प्रभु मिल गए। शुक्राना गुरु जी आपका, लख लख वार शुक्राना मुझे अपना बनाने के लिए। तो इस प्रकार से संगत जी मैं गुरु जी महाराज जी के साथ कनेक्ट होती हूँ। और पहले संगत जी 5 मंथ तक लगातार संगत जी मैं गुरु जी महाराज जी के मंदिर जाती हूँ
और 5 महीने के बाद संगत जी मेरा थायराइड का टेस्ट होता है और संगत जी मेरे थायराइड टेस्ट की रिपोर्ट वो बिल्कुल नॉर्मल आती है। तो मेरे डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आप एक बार फिर से टेस्ट करवाओ। संगत जी मैं दोबारा टेस्ट करवाती हूँ, लेकिन रिपोर्ट संगत जी वही आती है, बिल्कुल नॉर्मल। और संगत जी ये तो मेरे गुरुजी महाराज जी की ही ब्लेसिंग थी, जिन्होंने मुझे अपना लंगर प्रसाद खिलाकर मेरा हाइपर थायराइड ठीक कर दिया। लेकिन फिर भी संगत जी मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन ले रही थी। और फिर संगत जी 2017 में मैं अपने घर पर क्लीनिंग कर रही थी और तब तक मेरे पास गुरुजी महाराज जी का ब्लू कलर के चोले में स्वरूप आ चुका था। और क्लीनिंग करते करते संगत जी मेरी सारी मेडिसिन फ्लोर पर गिर जाती हैं और उसी समय संगत जी मुझे एक थॉट आता है कि अपनी सारी मेडिसिन फेंक दे। और तब तक संगत जी मुझे नहीं पता था कि ये टेलीपैथी होती है, टेलीपैथी होता क्या है। और जब संगत जी सारी मेडिसिन नीचे गिर गई तो मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारी मेडिसिन फेंक दूं। जब आपने मुझे लंगर प्रसाद कराकर मेरा हाइपर थायराइड ठीक कर दिया है तो पीसीओडी क्या चीज है। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपको जितना समय लेना है आप लीजिए, लेकिन मैं अब दवाई नहीं खाऊंगी। संगत जी 2017 में मैंने अपनी सारी मेडिसिन फेंक दी। उसके 9 मंथ के बाद संगत जी मेरी जो पीसीओडी की समस्या थी वो बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इलाज के मेरी वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। और संगत जी 2018 से लेकर आज तक मैं कोई भी मेडिसिन नहीं खा रही हूँ। संगत जी जिनको हाइपर थायराइड होता है उनका लगातार वेट बढ़ता जाता है, लेकिन संगत जी तब से आज तक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कम से कम मेरा 12 किलो वेट कम हुआ है, बिना किसी जिम के, बिना किसी डाइट प्लान के, बिना किसी मेडिसिन के। ये सब संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स है। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा नहीं था, तो मेरे मन में हमेशा ये बात रहती थी कि गुरुजी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया। जब मैं 2004 में गुड़गांव आई थी आपने तभी अपने पास क्यों नहीं बुला लिया। और संगत जी इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहता था, क्योंकि संगत जी मैं गुड़गांव में अकेली रहती थी, तो मैं दिन प्रतिदिन गुरुजी महाराज जी के साथ और गहराई से कनेक्ट होती गई। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन देना शुरू कर दिए। तब तक मुझे नहीं पता था कि ड्रीम दर्शन क्या होता है। और संगत जी मुझे एक बात का और एहसास होता था कि अगर गुरुजी मुझे पहले मिले होते तो मैं अपने पापा को भी गुरुजी से कनेक्ट करवा देती। मेरे मन में ये बहुत था कि गुरुजी मेरे पापा को भी ब्लेस करते। और संगत जी इस बात की कमी मुझे हमेशा रही, क्योंकि मेरे पापा की डेथ 2010 में हो गई थी। तो अब देखिए संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरी इस कमी को, मेरे इस एहसास को कैसे पूरा किया। सबसे पहले संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिखाए कि मेरे अंबाला वाले घर में गुरुजी का सत्संग होता है। और एक्चुअली संगत जी वो सत्संग घर के बाहर हो रहा था, तो मैं वहां पर प्रसाद लेकर पहुंचती हूँ और सोचती हूँ कि जनरली तो गुरुजी के सत्संग घर में ही होते हैं, पर यह सत्संग बाहर क्यों हो रहा है। तो संगत जी मुझे इस बात का एहसास होता है कि हमारा अंबाला वाला घर बहुत छोटा है कि कभी हम सत्संग करेंगे तो सारी संगत वहां नहीं बैठ पाएगी। और सपने में संगत जी मैं ये देखती हूँ कि सत्संग हमारे घर में नहीं हो रहा, सत्संग घर के बाहर हो रहा है। और फिर जहां सत्संग हो रहा था संगत जी मैं वहां जाती हूँ, गुरुजी के स्वरूप के सामने माथा टेकती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि गुरुजी के स्वरूप के पीछे एक छोटा सा गेट है। और संगत जी मुझे ये तो समझ में आ गया कि गेट मेरे अंबाला वाले घर का है। मुझे ये भी समझ में आ गया कि सत्संग मेरे घर के बाहर हो रहा है, लेकिन मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा था कि सत्संग कौन करवा रहा है, क्योंकि संगत जी मुझे मेरी फैमिली नजर नहीं आ रही थी। तभी मैं क्या देखती हूँ संगत जी की एक अंकल आते हैं, उन्होंने व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था। वह एक आंटी के साथ आते हैं और आंटी के हाथ में भोग की थाली देते हैं। और संगत जी वो आंटी गुरुजी को भोग लगाती है। संगत जी मैं उस थाली में क्या देखती हूँ कि उसमें भोग रखा है, उसमें चावल रखे हैं, उसमें मिश्री रखी है। संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि आंटी ने सबका भोग लगाया लेकिन मिश्री का भोग नहीं लगाया। तो मैं आंटी से कहती हूँ कि आंटी आपने मिश्री का भोग लगाया ही नहीं। तो आंटी मुझे कहती है कि अरे मैं भूल गई, चलो मैं लगा देती हूँ। और संगत जी जैसे ही वो आंटी मिश्री का भोग लगाकर वो थाली उन अंकल को वापस करते हैं जो व्हाइट कुर्ता पजामा में थे, संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि वो अंकल का फेस मेरे पापा के फेस में बदल गया। और मैंने देखा कि गुरुजी ने मेरे पापा को ब्लेस किया हुआ है। और गुरुजी ने मुझे इस बात का एहसास करवाया कि बेशक तेरे पापा मुझे फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले थे, लेकिन मैंने उन्हें ब्लेस कर दिया है। मुझे गुरुजी ने एहसास करवा दिया था कि तेरे पापा मेरे साथ हैं। और उस दिन के बाद संगत जी मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई। उसके बाद संगत जी मेरी जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ती रही। गुरुजी महाराज मुझे ड्रीम दर्शन देते रहे और मैं गुरुजी से बातें करती रही। फिर संगत जी 2019 में मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है और संगत जी मैं अपने आप को बड़े मंदिर में देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि गुरुजी का बड़ा सा दरबार है, वहां पर गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि जिस गेट में हम लोग लंगर प्रसाद के लिए बाहर निकलते हैं, उस गेट से गुरुजी अंदर जाते हैं।
और संगत जी गुरुजी मेरे पास आकर मुझे पंजाबी में कहते हैं, तू क्यों आई है इत्थे? संगत जी वो नॉन संगत डे था और संगत जी वो मंगलवार का दिन था। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू मंगलवार के दिन क्यों आई हो? अब इसके पहले संगत जी कि मैं गुरुजी को आंसर करती, गुरुजी मैं वहां पर क्यों आई हूँ, गुरुजी मुझसे कहते, ओके मोनिका ने भेजा तेनू, कोई नहीं कह दी ओनू, मैं ब्लैस कर दिता ओदी कुड़ी नू, कुछ नहीं होना ओदी कुड़ी नू। मैं हाँ में सिर हिला देती हूँ और उसके बाद संगत जी गुरुजी गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं और गुरुजी मुझे अपने पास फ्लोर पर बिठाते हैं और वहां एक सेवादार से कहते हैं कि इसके लिए लंगर प्रसाद लेकर आओ। संगत जी सेवादार अंकल लंगर प्रसाद लेकर आते हैं और गुरुजी मुझे अपने हाथों से लंगर खिलाते हैं और इस प्रकार संगत जी ये मेरा सेकंड ड्रीम था। संगत जी इस ड्रीम में मैं अकेली गुरुजी महाराज जी के दरबार में उनके पास बैठी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने हाथों से लंगर प्रसाद खिलाया और फिर उसके बाद मैं उनसे आगे लेकर चली जाती हूँ। संगत जी उन दिनों मैं करोल बाग में जॉब किया करती थी और जब भी मैं मेट्रो से ट्रेवल करती थी मैं यूट्यूब पर संगत जी कोई ना कोई सत्संग सुनती रहती थी और कहते हैं संगत जी कि जब आप गुरुजी महाराज जी से जुड़ जाते हो फिर आप उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं के सत्संग सुनते हो, उन्हीं का भजन करते हो। तो उस दिन संगत जी जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो जो पहला सत्संग मेरे सामने आता है मैं सुनना शुरू कर देती हूँ और संगत जी वो सत्संग दुबई की एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही होती है। संगत जी जो सत्संग था वह सुखी आंटी का था। आंटी अपने सत्संग में बताती है कि एक दिन गुरुजी उनसे कहते हैं कि सुखी आंटी चल मैं तुझे टेलीपैथी सिखाता हूँ। तो आंटी कहते हैं कि ठीक है और उसके बाद आंटी अपने घर चली गई और उस दिन संगत जी सुखी आंटी के ड्रीम में गुरुजी आते हैं और जब सुखी आंटी अगले दिन गुरुजी के पास जाती है तो गुरुजी पूछते हैं कि आंटी तेनू टेलीपैथी सीख ली? तो आंटी कहते हैं कि नहीं गुरुजी मैंने तो नहीं सीखी, आपने तो मुझे सिखाया ही नहीं, आप तो मेरे ड्रीम में आए थे। तो संगत जी गुरुजी आंटी को आंसर करते हैं कि किसी की हिम्मत भी है जो मेरे सपने ले सके, मैं जिसका चाहता हूँ मैं उसी के ड्रीम में आता हूँ। कहने का मतलब ये है संगत जी की गुरुजी की मर्जी के बिना कोई गुरुजी का ड्रीम तक नहीं ले सकता। अगर किसी को गुरुजी का ड्रीम आता है तो इसका मतलब ये है संगत जी की गुरुजी सच में आते हैं। और संगत जी मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। वो जो मेरे सपने में मैंने देखा था कि मोनिका आंटी की कुड़ी को ब्लेस कर दिया, तब मुझे समझ में आ गया कि मोनिका आंटी कोई तो होगी जिनकी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस किया। और मैं समझ गई संगत जी की ये मैसेज मुझे उन तक पहुंचाना है जो मोनिका आंटी है। और संगत जी तब तक मेरी लाइफ में से किसी भी मोनिका आंटी को मैं नहीं जानती थी। फिर संगत जी मैंने एक संगत आंटी से बात की, उन्हें मैंने अपने ड्रीम के बारे में बताया तो संगत जी उन आंटी ने मुझे कहा कि आप अपने इस ड्रीम को लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। संगत जी मैंने ऐसा ही किया, मैंने अपने ड्रीम को लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। संगत जी इस बात को 1 से 1.5 साल हो गया लेकिन मुझे वो मोनिका आंटी नहीं मिली। फिर संगत जी 2020 में जाकर मुझे एक्चुअली मोनिका आंटी मिल गई। और संगत जी ये जो मोनिका आंटी है वह करनाल में रहती है। संगत जी नवंबर 2020 में मुझे एक आंटी का मैसेज आता है, वो मुझे कहती है कि मधु आंटी गुरुजी चाहते हैं कि आप बाकी संगत के साथ भी अपनी जर्नी शेयर करो ताकि बाकी संगत भी ब्लेस हो। और तब संगत जी मैं किसी से भी बात करने में बहुत ही हेजिटेट करती थी, तो मुझे सत्संग शेयर करने में बड़ी ही हेजिटेशन होती थी। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी मुझे लाइव आकर सत्संग करने से बहुत डर लगता था। तो सबसे पहला काम जो गुरुजी ने मुझे सिखाया कि सबसे पहले गुरुजी ने मेरा ऑडियो रिकॉर्ड करवाया। संगत जी वह सत्संग किसी ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। संगत जी यूट्यूब पर अपलोड होने के 15 दिन के बाद गुरुजी मुझे कैसे गुरुजी ने बताया कि उस सत्संग के बारे में। तो एक दिन संगत जी मैं सोने ही वाली थी रात में और उसके पहले मैं अपनी मम्मी की कमर पर मालिश कर रही थी और गुरुजी महाराज जी ने मुझे मेरी मम्मी की कमर के ऊपर दर्शन दिए। संगत जी मम्मी की कमर पर मालिश करते करते गुरुजी का फेस बन जाता है और संगत जी ये बात मैं जब मम्मी को बताती हूँ तो वो बड़ी हैरान होती है कि ऐसे कैसे संभव है, लेकिन हम दोनों बहुत खुश होते हैं कि गुरुजी ने मेरी मम्मी को ब्लेस किया। संगत जी जब मैं सोने जाती हूँ तब मुझे एक थॉट आता है एंड आई एम वेरी श्योर संगत जी की वो थॉट मेरा नहीं था। मुझे थॉट आता है कि गूगल खोल और अपना नाम डालकर देख। और जनरली संगत जी हम गूगल पर तभी सर्च करते हैं जब कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है, पर कोई क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं था। वैसे भी कोई अपना नाम डालकर कौन सर्च करता है। तो संगत जी तब तक मैंने इफ एंड बट लगाना छोड़ दिया था। मैंने गूगल में अपना नाम डाला मधु आंटी और संगत जी मैं क्या देखती हूँ संगत जी मेरा नाम का वहां पर एक सत्संग था। संगत जी जब वो मैं सत्संग सुनती हूँ तो मेरा ही सत्संग था। उस सत्संग को अपलोड किए हुए लगभग 15 दिन हो चुके थे जिसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी। संगत जी तब मुझे पता चला कि मैंने तो कुछ ही संगत के साथ ही सत्संग शेयर किया था, लेकिन तब तक संगत जी उन 15 दिनों तक 1600 से ज्यादा संगत वो सत्संग सुन चुकी थी।
और ये संगत जी गुरु जी महाराज जी की लीला है कि उन्होंने किसी और के थ्रू 1600 संगत को ब्लेस किया था। संगत जी वह सभी संगत को तो ब्लेसिंग मिली ही मिली, 1600 टाइम संगत जी मुझे भी ब्लेसिंग्स मिली। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद संगत जी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने पार्ट 2 पार्ट 3 भी अपना सत्संग शेयर किया। और संगत जी मेरा जो पार्ट 2 सत्संग था, ये सत्संग यूएसए में किसी आंटी ने सुना। और उसमें संगत जी उन्होंने वो सत्संग सुना जिसमें मैं बता रही थी कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा था कि मोनिका आंटी को कह देना कि उनकी बेटी को मैंने ब्लेस कर दिया। और संगत जी ये सत्संग यूएसए में जिन आंटी ने सुना, उन आंटी ने अपने हस्बैंड से कहा कि अंकल, आपकी एक टीचर है जो कि करनाल में रहती है और उसका नाम भी मोनिका है और उनकी भी तो बेटी है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सत्संग उन्हीं के लिए है, क्यों ना हम ये सत्संग मोनिका आंटी को भेज देते हैं। तो संगत जी आंटी ने, हस्बैंड ने सत्संग मोनिका आंटी को भेजा करनाल में। और जब संगत जी ये सत्संग मोनिका आंटी ने करनाल में सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि एक्चुअली में ये ब्लेसिंग उनकी बेटी के लिए ही है। और फिर संगत जी मोनिका आंटी ने सोचा कि मैं मधु आंटी से बात करना चाहती हूँ। तो संगत जी मोनिका आंटी अंबाला में एक जो दूसरी संगत है प्रीति वर्मा आंटी, उनसे बात करती है और कहती है कि मुझे मधु आंटी से बात करनी है और उनका शुक्राना करना है। मुझे उनको ये मैसेज पहुंचाना है कि गुरुजी महाराज जी ने मेरी बेटी के लिए जो ब्लेसिंग्स उनके थ्रू दी है वो मुझ तक पहुंच गई है। तो प्रीति वर्मा आंटी ने उनसे कहा कि मधु आंटी भी अंबाला से हैं और मैं भी अंबाला से हूँ, आप चाहते हो उनसे मिलने या फिर उनसे बात करने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनका नंबर मिल जाएगा। और एक दिन संगत जी प्रीति वर्मा आंटी जी को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर मिल जाता है। वो मुझे मैसेज करती है और मैं कहती हूँ कि आंटी हाँ जी ये सत्संग मेरा ही है। तो आंटी मुझे कहती है कि मैं अंबाला से हूँ और मैं कल सुबह आपसे बात करती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। संगत जी अगले दिन प्रीति वर्मा आंटी का मेरे पास फोन आता है और वो मुझे बताती है कि किस प्रकार से उनको मेरा नंबर मिला और किस प्रकार से मेरा वो मैसेज मोनिका आंटी तक पहुंचा। और तब मुझे इस बात का एहसास होता है कि गुरुजी महाराज अपनी लीला कैसे करते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मोनिका आंटी की बेटी को 1.5 साल पहले ही ब्लेस कर दिया था, लेकिन ये ब्लेसिंग्स उनके पास 1.5 साल बाद पहुंची, जब संगत जी मोनिका आंटी की बेटी की शादी की बात चल रही थी। और ये सत्संग उनके पास पहुंचने के बाद संगत जी उनकी बेटी की शादी तय हो गई और आज संगत जी उनकी बेटी की शादी भी हो चुकी है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हम सभी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी इस बात से मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स मिलती सबको है, लेकिन वह कब मिलेगी इसका टाइम गुरुजी महाराज जी ने तय कर रखा है। और जब वह वक्त आता है संगत जी, तभी गुरुजी महाराज जी की वह ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है। संगत जी हम सभी संगत किसके थ्रू ब्लेस हो रहे हैं हम में से कोई नहीं जानता, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जानते हैं। और गुरुजी अपनी संगत के थ्रू भी कई सारी संगत को ब्लेस करते हैं। इसलिए संगत जी हमें जो गुरुजी का हुक्म होता है हमें वो फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार संगत जी मेरी लाइफ आगे बढ़ती रही। संगत जी मैं जहां पर जॉब करती थी वहां पे बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि गुरुजी महाराज बस प्लीज कैसे भी करके ये जॉब मेरी छूट जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह मेरे लिए नहीं बनी। और संगत जी कोविड का समय आ गया। संगत जी जैसे कहते हैं ना, गुरुजी पहले बहुत देते हैं, गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत दिया 3 साल तक। फिर मेरे टेस्ट लेना शुरू कर दिए संगत जी, हालांकि विश तो मैंने ही की थी। और कोविड में संगत जी मेरी जॉब चली गई और आप समझ सकते होंगे संगत जी कि पूरा परिवार मेरे ऊपर डिपेंड था, पर मुझे नहीं पता था कि उस समय मेरा घर का खर्चा कैसे चल रहा है। वह सब कुछ करने वाले गुरुजी ही थे। संगत जी जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया से कभी बाहर भी जाऊंगी। उसके बाद संगत जी एक वैकेंसी निकलती है। 14 जून 2021 को मेरा एक इंटरव्यू होता है और 16 जून 2021 के दिन मेरा एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। संगत जी जब मैं टेस्ट देती हूँ उस समय संगत जी मुझे टाइफाइड हुआ था और 103 डिग्री बुखार था। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी इतने बुखार में आप मुझसे टेस्ट क्यों दिलवा रहे हो, आप ये बात जानते हो कि मैं इस टेस्ट को पास नहीं कर पाऊंगी। अब आप ही मेरे पास आकर बैठो, आप ही टेस्ट दो, क्योंकि इसको देना मेरे बस की बात नहीं है। और जब संगत जी वो टेस्ट हुआ तो अगले ही वीक संगत जी उसका रिजल्ट आया और मुझे पता चला कि मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी उसके बाद 4 जुलाई 2021 को मेरे हाथ में जॉब का ऑफर लेटर आ गया और मैं सोचती हूँ संगत जी कि कहाँ तो इंडिया में मेरा एक भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है और गुरुजी महाराज जी ने मुझे दुबई में जॉब दिलवा दी। लेकिन संगत जी कंपनी वालों ने कहा कि आपको अपने खर्च पर टिकट्स लेकर आने होंगे।
और संगत जी आपको मैं क्या बताऊं, जब मेरा पासपोर्ट बना तब भी मेरे पास पैसे नहीं थे और गुरुजी महाराज जी ने किसी से 7,000 मुझे दिलवाए थे। जब दुबई जाने की बारी आई संगत जी, 12,000 रुपए संगत जी गुरुजी महाराज जी ने अपनी संगत को आगे किया और वो पैसे मुझे उनसे दिलवाए। संगत जी जिन आंटी ने मेरी मदद की वह अमेरिका में रहती है, हालांकि मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी। संगत जी जब मैंने आंटी को बताया कि मेरी जॉब लग गई तो आंटी ने मुझे पूछा कि तुम अपनी टिकट्स का कैसे क्या करोगी। तो मैंने कहा कि गुरुजी है ना, सब कर देंगे। तो आंटी मुझे कहने लगी, मुझे गुरुजी महाराज जी का बहुत समय से थॉट आ रहा है कि आंटी मधु आंटी की मदद कर। संगत जी मेरे बहुत मना करने के बावजूद भी आंटी ने मेरा एड्रेस लिया, मेरा अकाउंट नंबर लिया और संगत जी अगले ही पल आंटी ने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। संगत जी मैं आज भी जब ये बात बताती हूँ तो आज भी मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आई एम स्पीचलेस। अब संगत जी 25 सितंबर पर आती हूँ जिसका टोटल 7 था। संगत जी मेरी फ्लाइट की सीट नंबर भी 7 थी और जब मैं दुबई पहुंचती हूँ संगत जी तो कंपनी ने मुझे 10 दिन का अकोमोडेशन होटल में दिया और वैसे मुझे कंपनी वालों ने कहा कि कुछ फॉर्मेलिटीज की वजह से हम आपको ऑफर लेटर 25 दिन के बाद देंगे। संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मैं संगत के थ्रू दुबई की संगत से भी कनेक्ट हुई। संगत जी मैंने वहां पर पहला सत्संग अटेंड किया, वो भी फ्राइडे के दिन। तब तक मुझे 7 दिन हो चुके थे और गुरुजी महाराज जी का करिश्मा देखिए संगत जी, जहां कंपनी ने मुझे 25 दिन के लिए कहा था लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे 8वें दिन ही ऑफर लेटर मिल गया। संगत जी आप नोट कीजिएगा कि ऑफर लेटर मिलने के बाद मैं कंपनी में 7वें दिन ही ज्वाइन करती हूँ और ज्वाइन करने के बाद संगत जी हमारी जो टीम बनाई जाती है संगत जी, मेरे पहले मंथ का टारगेट 106% अचीव हो जाता है जिसका टोटल भी संगत जी 7 था और कंपनी इस बात से बहुत बहुत खुश होती है। और ये सब कुछ करने वाले संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया गुरुजी महाराज जी ने किया। संगत जी ऐसे कई सारी ब्लेसिंग गुरुजी महाराज जी ने मेरी लाइफ में भर भर के दी है। अगर मैं सत्संग करने बैठूं तो संगत जी ये रात ये दिन कम पड़ जाएंगे। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं, जितना भी शुक्राना करूं संगत जी वो कम है। फिलहाल के लिए संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से संगत जी मैं अपना अगला सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।